हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टूटेजा जो ट्यूटोरियल्स का हम लोग टेस्ट सीरीज को लेकर चल रहे हैं उसके जो इसमें है टेस्ट सीरीज 5वां है। 4 मैंने वीडियो अपलोड किया, आप उससे देख सकते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी को बेनिफिट ले सकते हैं उससे। और ये जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है इस टॉपिक से या ऐसा ही क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे, ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, क्योंकि जो इसका डिज़ाइन किया गया है आप उसे ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं या मार्केट में भी इसके कुछ टेस्ट सीरीज मिलते हैं, तो मार्केट में भी मिल रहे हैं तो आप उससे भी ले सकते हैं। तो बात करते हैं आज जो है हमारा टेस्ट सीरीज का 5वां टेस्ट सीरीज है। इसमें हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे और यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जैसे कि एससीएफ हो गया, एसएससी जो सिविल सर्विस इंजीनियरिंग का हो रहा है, सीजीपीएससी के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो हम लोग जल्दी जल्दी में इस टेस्ट को कर लेते हैं। आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। गुरु घासीदास के चरित्र गायन के आधारित पंथी नृत्य से संबंधित समुदाय है। गुरु घासीदास के चरित्र गायन पर आधारित पंथी नृत्य से संबंधित समुदाय है। कौन सा समुदाय इसके अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसमें से किसी भी समुदाय के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 52वें क्वेश्चन को कि सुबह की तलाश के लेखक कौन है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का डी नंबर, यानी कि नरेंद्र देव वर्मा। नरेंद्र देव वर्मा क्या हैं? सुबह के तलाश के लेखक है। तो इस प्रकार से लेखक से संबंधित क्वेश्चन भी हमेशा बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप इसका भी अच्छे से अध्ययन करेंगे। हुल्की पाटा किस क्षेत्र के जनजातियों द्वारा गाया जाता है? इसका राइट आंसर बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्यूटोरियल का अंत तक बने रहिएगा और जो नए हैं वे प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम इसी प्रकार के वीडियो नए नए आपके लिए कुछ और अच्छी चीज़ों की और लाते रहें। नेक्स्ट हम बात करते हैं 53 का। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कि जो हुल्की पाटा किस क्षेत्र के जनजातियों द्वारा गाया जाता है, जिसका राइट आंसर होगा बस्तर। बस्तर में हुल्की पाटा मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। आप इसको याद रखेंगे और जनजातियों से हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात है दांत नहीं बोलना मुहावरे का। तो मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। अभी जो छत्तीसगढ़ के सिलेबस में है सीजीपीएससी, एससीएफ और एसएएफ है, अभी और भी जो एग्जाम अभी व्यापम द्वारा होने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पटवारी वगैरह का, अधीक्षक वगैरह का जो भी एग्जाम होने वाले हैं वे तुरंत ही अभी जो माह के जो जनवरी 2021 के जो प्रथम या दूसरे माह में उसके नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो आप इसको अच्छे से लीजिए और टेस्ट को हमेशा देते रहिए। इससे आपको यह जानकारी मिलती है कि हम कितना अंक प्राप्त कर पा रहे हैं और हमें कहाँ पर कमजोरी है, उसको हम किस टॉपिक्स पर हम ज़्यादा एफर्ट करें। तीन सभी चीज़ों की इस वीडियो से हम देख सकते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो और आगे बढ़ते हैं। सदरी भाषा किस भाषा की परिवार की भाषा है? इसका राइट आंसर बताना है। यह महत्वपूर्ण रूप से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि परिवार की भाषाओं को सदरी भाषा किस भाषा परिवार का सदस्य रहा है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा आर्य भाषा का परिवार रहा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 56 की कि भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका क्या है। जैसे कि यहाँ पर हमने भरथरी गायन को पढ़ लिया, तो इसके बारे में जैसे कि हमको आंसर तो सभी को पता होगा। 56 का राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कि सूरजबाई खांडे भरथरी गायन के क्या है? प्रसिद्ध गायिका है। जैसे कि इस टॉपिक से पढ़ लिया, इसी प्रकार से भरथरी हो गए, पडवानी हो गए, चंदेनी हो गया, गोचा हो गया, सभी से जितने भी गायन क्षेत्र से आते हैं उन सभी टॉपिक्स को हमें क्लियर करना होगा। इस टॉपिक से मतलब ये नहीं है कि केवल इसी क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमें जैसे कि तीजन बाई किससे संबंधित है, ऋतु वर्मा किससे संबंधित है, अलका चंद्र किससे संबंधित है, इन सभी चीज़ों को हमें देखना चाहिए। और इस क्वेश्चन के माध्यम से ही होता है कि हम टेस्ट तो दे लिए, टेस्ट हमारा नंबर भले ही कम अभी आ रहा है, पर इस टेस्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि वह जो होते हैं एग्जाम जो तैयारी किया जाता है वह एक्सपर्ट के द्वारा यह तैयार किए जाते हैं। तो यह अच्छा रहता है, टेस्ट हमें देना ही चाहिए, चाहे नंबर हमारा कम आए चाहे ज़्यादा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हम उस टॉपिक्स को भी और उसकी व्याख्या को पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में मुरिया घोटुल के सदस्य द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो मुरिया घोटुल, तो मुरिया घोटुल से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 57 का राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी कि मादरी नृत्य। इसमें क्या है? मादरी नृत्य जो है मुरिया घोटुल के लोगों द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रीमती ममता चंद्राकर किसके लिए प्रसिद्ध है? श्रीमती ममता चंद्राकर। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हम आपको स्टार लगा देंगे, जो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होगा और जो एग्जाम में आए हैं उसका हम स्टार लगाते चलेंगे। बी नंबर होगा, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है ममता चंद्राकर। यह आने वाले क्वेश्चन है, एकदम छाप लीजिएगा। श्यामलाल चतुर्वेदी की रचना क्या है? इसकी बताना है। 59 का राइट होगा डी नंबर लौंग। ये भी आपको एकदम स्टार वाले क्वेश्चन है, फुल पत्ती वाले क्वेश्चन है, ये आने की संभावना प्रबल है इसकी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राज्य में करुणा कथा गायन बांस के गीत से संबंधित समुदाय हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको पूछा जा सकता है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। 60 का राइट आंसर हो जाएगा। बांस गीत जो है, बांस गीत किससे संबंधित होता है? बांस गीत आपको संबंधित होता है बंजारा, जो है बंजारा, इसका लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है 61 में। 61वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 61वें का राइट आंसर बताइए आप
कि बैगा जनजाति द्वारा किए जाने वाला कौन कौन सा नृत्य है। इसमें से आपको छांटना है कि बैगा जनजाति द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। इतने नृत्य दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का आपका डी नंबर राइट होगा, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, यानी कि कर्मा नृत्य बैगा द्वारा किया जाता है। अभी भी पूछा गया था, जो हाइड्रोलॉजिस्ट का एग्जाम हुआ था, जनसंपर्क अभियान हुआ था, कि सैला नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, बिल्मा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। तो ये सभी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। कर्मा नृत्य बैगा द्वारा, बिल्मा नृत्य बैगा द्वारा, सैला नृत्य बैगा द्वारा और परधौनी नृत्य भी बैगा द्वारा। सुआ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। आप याद रखेंगे, मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ये भी आपको स्टार वाले क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बार बार आप देखेंगे और इस क्वेश्चनों को याद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है भरतरी गीत का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है। ये वाद्य यंत्रों से संबंधित क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि सारंगी को भरतरी गीत का वाद्य यंत्र कहा जाता है। भरतरी गीत संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैगाओं को ट्राइबल्स इकोनॉमी नामक पुस्तक, बैगाओं पर ट्राइबल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा है। इसको देखिए, पुस्तक लिखने के लिए जो है एक क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दया नागर ने लिखा है। इसका राइट आंसर दया नागर होगा। इसको भी हम आपको लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको स्टार वाले क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोरली भाषा के परिवार किससे संबंधित है। दोरली भाषा का जो परिवार है वह किससे संबंधित है, आपको बताना है दोरली भाषा का परिवार किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का बी नंबर, यानी कि द्रविड़ भाषा का परिवार है। याद रखिएगा, छाती में दार दरना क्या अर्थ होता है। छाती में दार दरना का अर्थ होता है डी नंबर, यानी कि बहुत दुख देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत दुख देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूत उतारना का अर्थ होता है, भूत उतारना का अर्थ होता है 66 का राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी कि घमंड तोड़ना भूत उतारना का अर्थ होता है। यानी कि मुहावरे से संबंधित आपके जो भी चैप्टर अभी बच गए हैं उनको भी पढ़ना होगा, क्योंकि इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार किसे माना जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार सी नंबर, यानी कि सूरी की गैया को माना जाता है, जिसके लेखक कौन है। छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानी किसे कहा जाता है, सूरी की गैया। हीरालाल क्या है, हीरालाल ठाकुर, ठीक है, हीरू की कहानी के लेखक हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य में टेराकोटा शिल्प का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है। शिल्प क्षेत्र से पूछ दिया, राज्य के टेराकोटा क्षेत्र 68 का राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी कि कोंडा गांव में प्रसिद्ध है। ये भी आपके स्टार वाले क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आप अच्छे से ध्यान से 2 बार 3 बार आप अच्छे से पढ़ेंगे, आप समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। निम्नलिखित में से व्यवहार कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति है। ये क्वेश्चन अभी भी हाइड्रोलॉजिस्ट के एग्जाम में पूछा था कि व्यवहार कृषि किसके द्वारा किया जाता है, तो ये है बैगा जनजातियों द्वारा व्यवहार कृषि। व्यवहार कृषि वह स्थिति है, यह स्थानांतरित कृषि होता है, स्थानांतरित कृषि होता है जिसके द्वारा वह क्या करते हैं, बैगाओं का एक मान्यता होता है कि धरती माता को जब उसके द्वारा अन्न पैदा किया जाता है तो उन्हें बार बार जब हल चलाते हैं तो उन्हें दर्द होता है, इसलिए वह एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर हमेशा कृषि करते हैं। इसे व्यवहार कृषि कहते हैं। इसी प्रकार कबूच मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है तो उसे पैदा कृषि कहते हैं। और जो कमार और जो है कमार द्वारा अगर स्थानांतरित कृषि की जाती है तो उसे दहिया कृषि के नाम से हम जानते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। किस त्योहार में छत्तीसगढ़ के किसान अपने कृषि औजारों की पूजा करते हैं। कृषि औजारों की पूजा करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 70 का राइट आंसर बताइए आपको क्या होगा। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि जो है आपके हरेली त्यौहार में क्या होता है, कृषकों की पूजा करते हैं। अब जो हम कृषक औजारों की पूजा किए तो बैल बुरा मान गया, तो बैलों की पूजा किस त्यौहार में की जाती है, तो बैलों की पूजा की जाती है पोला त्यौहार में। ये भी याद रखिएगा, पोला त्यौहार कब मनाया जाता है, ये अमावस्या को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बार बार कि अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो अमावस्या को मनाया जाता है, अमावस्या को पोला त्यौहार मनाया जाता है। आप इसे याद रखेंगे और बैलों की पूजा करते हैं, ठीक है। और जो हरेली पर्व भी है यह भी अमावस्या को ही मनाया जाता है, यह भी याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बसदेवा गायन का कथानक किसे कहा जाता है। बसदेवा गायन के कथानक किसे कहा जाता है, 71 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि श्रवण को कहा जाता है, बसदेवा का गायन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगो पाटा कौन गाते हैं। लिंगो पाटा कौन गाते हैं, या कौन से जनजाति से संबंधित है लिंगो पाटा, इसका 72 का राइट आंसर सी नंबर होगा, प्रधान गाते हैं लिंगो पाटा। याद रखिएगा, कुरुख भाषा किस भाषा परिवार की सदस्य है। कुरुख जो है, कुरुख भाषा किस भाषा परिवार के सदस्य है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 73 के ए नंबर होगा, यानी कि द्रविड़ भाषा का परिवार है, ठीक है, द्रविड़ भाषा का परिवार है। नेक्स्ट है रवेली नाचा। रवेली नाचा के संस्थापक कौन है, रवेली नाचा के संस्थापक कौन है, 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि दाऊ सिंह मद्रा जी। ये भी स्टार वाले क्वेश्चन है, आप इसे भी अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 75 की, निम्नलिखित में सुमिलित कीजिए। सुमिलित करना है, यानी कि यहाँ पर दिया है लोक नृत्य, इधर दे दिया है आपके इधर जनजातियाँ दे दिया हैं। 75 का राइट आंसर बताइए आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि हुल्की पाटा जो है मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। कक्सार जो है
अबुझ माड़ द्वारा किया जाता है, सरहुल जो है उरांव द्वारा किया जाता है और गौर नृत्य जो है माड़िया द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। हबीब तनवीर किससे संबंधित है? अभी क्वेश्चन यह पूछा गया था जनसंपर्क विभाग में। जनसंपर्क विभाग का जो परीक्षा हुआ था 28 नवंबर 2020 को, उसमें पूछा गया था कि हबीब तनवीर किससे संबंधित है? तो ये रंगमंच से संबंधित है, आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, बस्तर अंचल में मालधी प्रधान किस त्यौहार से संबंधित है? बस्तर अंचल में मालधी त्यौहार किससे संबंधित है? किस पर्व में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मालधी त्यौहार जो है 77 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि दशहरा पर्व में मालधी त्यौहार होता है, यह मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बस्तर अंचल में धनकुल जागार के का आयोजन किस भाषा में कहता है? ठीक है, बस्तर अंचल में धनकुल जागार के आयोजन में गायन की भाषा क्या है? गायन की भाषा आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? गायन की भाषा बताना है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता सकते हैं 78 का जो है इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी कि हल्बी भाषा है। ठीक है, याद रखेंगे धनकुल जवार जो है हल्बी भाषा है। आप यह हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है और किस प्रकार से यह टेस्ट आपके लिए मदद कर रहा है। आप इसे भी हमें जानकारी दे सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं नए हैं वे हमें सब्सक्राइब करें। रंगमंच से नाचा के भीष्म पितामह कहा जाता है। नाचा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होता है 79 का आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि दुलार सिंह मंदराजी को नाचा का जो है भीष्म पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न कथन को बताना है और सही उत्तर का पढ़कर बताना है। 80वें क्वेश्चन की ओर हम बात कर रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि ए नंबर होता है 1, 2, 3 और सही होगा, यानी कि बस्तर की जनजाति भाटरा नाट्य प्रचलित है, ये भी राइट है। भाटरा नाट्य की प्राणिक प्रेरणादायी घटना, ये भी राइट है। भाटरा नाट्य के सभी कलाकार पुरुष होते हैं, ये भी कथन क्या है? सही है। पतरंगी किससे रचना है? पतरंगी किसकी रचना है? 81 का राइट आंसर हो जाएगा। 81 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 81 का सी नंबर, यानी कि सोनाबाई जो है पतरंगी की रचना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, सोहर गीत संबंधित है। सोहर गीत से संबंधित है, क्वेश्चन इससे भी बार बार पूछे जाते हैं। सोहर गीत बच्चे के जन्म से पहले, विवाह के समय, मृत्यु के समय, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे के जन्म के समय सोहर गीत गाया जाता है। 82 का ए नंबर होगा। 83 की हम बात करते हैं। यह देखिए, इधर आपको नृत्य दिया गया है, इधर जनजातियां दिए गए हैं। कौन सा नृत्य कौन सा जनजातियां द्वारा किया जाता है? ये भी क्वेश्चन स्टारेबल है, यानी कि क्वेश्चन पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। 83 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1 का द हो जाएगा, यानी कि सरहुल नृत्य उरांव द्वारा किया जाता है। परब नृत्य जो होता है ध्रुवा जनजाति द्वारा परब नृत्य किया जाता है। हुल्की पाटा मुड़िया द्वारा और गौर नृत्य है मुड़िया द्वारा। याद रखिएगा, हुल्की पाटा माड़िया, हुल्की पाटा क्या है? माड़िया। हुल्की पाटा क्या है? माड़िया द्वारा। हुल्की पाटा क्या है? हुल्की पाटा क्या है? माड़िया द्वारा। ठीक है, गौर नृत्य मुड़िया द्वारा है। सरहुल नृत्य उरांव द्वारा है और परब नृत्य क्या है? उरांव द्वारा, सरहुल नृत्य उरांव द्वारा है और परब नृत्य ध्रुवा द्वारा है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के सुराज के लेखक कौन है? छत्तीसगढ़ी सुराज के लेखक कौन है? छत्तीसगढ़ सुराज के लेखक, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि गिरवर दास बैसडो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 50 में, कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों के प्रमुख लोक नृत्यों में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शामिल नहीं है? कौन सा लोक नृत्य इसमें शामिल नहीं है, ये बताना है कि छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों में। 85 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा और ब, यानी कि कक्सार और सुआ जो है लोक नृत्य में शामिल नहीं है, ये लोक गीत के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, इनमें सही उत्तर का चयन करना है। लोक नृत्य में शामिल है, अच्छा शामिल है। ये कर्मा और क्या होता है पंथी नृत्य लोक नृत्य में शामिल नहीं है। क्वेश्चन को आप यहाँ से अच्छे से पढ़ना होगा, किसी भी क्वेश्चन को जवाब देने से पहले। खैरवारी किस भाषा के परिवार की भाषा है? 86 का राइट आंसर हो जाएगा। 86 का राइट आंसर है आपका, 86 का राइट आंसर है ए नंबर, यानी कि प्राग कौशल एवं मुंडा जनजाति की भाषा होती है। छत्तीसगढ़ में लोक चित्रकला निम्नवत होती है। 87 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 का राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी कि आपको बताना है सब उपरोक्त सभी छत्तीसगढ़ में लोक चित्र के रूप में सामानी का भी प्रयोग किया जाता है, हरितालिका का भी प्रयोग किया जाता है, बालपुर चित्रकला का भी प्रयोग होता है और विवाह के चित्र का भी प्रयोग किए जाते हैं। ये लोक चित्रकला है छत्तीसगढ़ के, तो सभी उपरोक्त सभी होंगे। चित्रकला को अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा। भतरी भाषा किस परिवार की भाषा है? भतरी भाषा किस परिवार की भाषा है? भतरी भाषा किस परिवार की भाषा है? 88 का आपका सी नंबर राइट होगा, यानी कि द्रविड़ आर्य की भाषा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ी संस्कृति में पठौनी गीत कब गाए जाते हैं? पठौनी गीत से क्या तात्पर्य है? 89 का बी नंबर राइट होगा, यानी कि शादी के समय पठौनी गीत गाया जाता है। शादी के समय पठौनी गीत गाया जाता है। जवारा गीत किसके लिए आता है? जवारा गीत है किसके लिए है? जवारा गीत है सी नंबर, 90 का सी नंबर होगा, माता दुर्गा जी के लिए है। ठीक है, माता दुर्गा जी के गीत है, यानी कि जो माता का जागरण होता है उसमें जवारा गीत के द्वारा उनकी स्तुति की जाती है। निम्नलिखित में से राजा चक्रधर सिंह की रचना की है। चक्रधर सिंह ने किसकी रचना की है आपको बताना है। 91 का डी नंबर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। राजा चक्रधन खैरागढ़ से संबंधित हैं। अभी 36वां जो है मनाया गया है राजा चक्रधन का, रायगढ़ में का है। ठीक है, महत्वपूर्ण रूप से 43वां अभी देखिए राउत नाचा बिलासपुर में संपन्न हुआ। कब संपन्न हुआ? कितने तारीख को संपन्न हुआ? यानी कि 5 दिसंबर को संपन्न हुआ।
नेक्स्ट है मटवा नाचा पार्टी से संबंधित है। मटवा नाचा पार्टी किससे संबंधित है आपको बताना है। 92 का बी नंबर राइट होगा, यानी कि नायक दास है। सुमिलित करना है कि इसका सुमिलित करना है कौन से किससे संबंधित है। रामचंद्र देशमुख किससे संबंधित है। सुमिलित नहीं है, याद रखिएगा, सुमिलित इसमें से कौन सा नहीं है, याद रखिएगा। 93 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि बी नंबर इसका होगा झुमकू दास बघेल जो है, यह सुमिलित नहीं है, ये क्या मतलब गलत है, इधर सब सही सुमिलित हैं, आप इसे भी याद रख सकिए। अभिम तनवीर नया थिएटर से। महासिंह चंद्राकर सोना बिहान से संबंधित है। रामचंद्र देशमुख देहाती कला मंच से संबंधित हैं। इस राज्य में भरथरी निम्नलिखित में से किस विधा के रूप में जाना जाता है। भरथरी को किस विधा के रूप में हम सभी लोग जानते हैं। भरथरी क्या है आपको पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। 94 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि लोकगीत से संबंधित है। भरथरी क्या है, लोकगीत से संबंधित है। भरथरी लोकगीत से संबंधित है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीजन बाई संबंधित है। तीजन बाई के संबंध में क्या क्या शर्तें हैं, इस क्वेश्चन को बताना है। 95 का राइट डी नंबर होगा, यानी कि सभी संबंधित है। तीजन बाई कपालिक शैली की गायिका है, राइट है, ठीक है। तीजन बाई को पद्म श्री मिला है 1987 में, भी राइट है। झाड़ू राम देवांगन इनके गुरु थे, भी राइट है। इनका जन्म दुर्ग जिला में हुआ था, ये भी राइट है, यानी कि सभी कथन क्या है, राइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति, कला, शिल्प, प्राकृतिक संरचना और भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण और जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि पुरखोनी मुक्तान से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं हल्बी किस भाषा के परिवार से संबंधित है। 97 का ए नंबर राइट होता है। आर्य भाषा से संबंधित है, हल्बी भाषा की परिवार होता है। कोचाई चंदा किससे संबंधित है। 98 का सी नंबर राइट होगा। 98 का सी नंबर राइट होगा, यानी कि विचार सीमित होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन मुंडारी भाषा के परिवार का सदस्य है। 99 का डी नंबर राइट होगा, यानी कि पहाड़ी कोरबा से संबंधित है मुंडारी भाषा का परिवार, आप इसे भी अच्छे से याद रखेंगे। और रागी नामक कलाकार छत्तीसगढ़ के किस कला से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 100 का डी नंबर, यानी कि ए नंबर, पडवानी से संबंधित है। रागी जो होता है पडवानी में गाने के लिए होता है, यह गलत है। तो इसी प्रकार से प्लीज़ आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और हम इसी प्रकार के टेस्ट लेते रहते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।